आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम किन किन रूट से अपने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। अब हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ही हमारे रूट्स होते हैं जिनसे हम उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। जैसे कि पैरासीटामॉल का एग्जांपल लेते हैं तो पैरासीटामॉल के हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर सिरप भी आते हैं, टैबलेट्स भी आते हैं और इंजेक्शंस भी होते हैं। जब हम जनरली अपने घर के अंदर टैबलेट या सिरप यूज़ करते हैं, बट जो इंजेक्शंस होते हैं वो बेसिकली हम क्लिनिकल या फिर किसी नर्सेज के उससे वो लगाए जाते हैं, क्योंकि हम उसे जल्दी से नहीं लगा पाते हैं और इसी वजह से हम नॉर्मली जो हम यूज़ कर सकते हैं टैबलेट और सिरप की फॉर्म इजीली हम लोग इनटेक कर सकते हैं। तो अब वेरियस रूट्स होते हैं ड्रग के जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मोस्ट ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ वैरायटी ऑफ रूट्स। द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट्स इन अ गिवन सिचुएशन डिपेंड्स बोथ ऑन द ड्रग एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। अब इसमें यह है कि हमें जो चॉइस करना होता है कि हमें किस रूट से हमें ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो वो हमारी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है कि पेशेंट की हालत कैसी है और ड्रग। तो अगर ड्रग है हमारा, मान लेते हैं कि किसी पेशेंट को फ़ीवर है, उसे बहुत तेज़ फ़ीवर है, इंस्टेंटली उसे हमें रिलैक्स करना होगा और मतलब रिलीफ़ होना चाहिए, तो उसके लिए हम इंजेक्शन, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो आईवी होगा। मोस्टली कॉमन सेंस कंसिडरेशन फैसिलिटी एंड कन्वीनियंस डिडिक्टेड द रूट टू बी यूज्ड। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग सब चीज़ें देख करके ही रूट एक तरह से तय करते हैं कि हमें उस पेशेंट्स के लिए किस तरह से उसकी कंडीशन है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कौन सा रूट और कौन सी फॉर्म हमारी जो ड्रग की होगी वो सुटेबल होगी पेशेंट के लिए। अब जो फैक्टर है गवर्निंग करते हैं चॉइस ऑफ द रूट के लिए, वो फर्स्ट है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी और पीएच। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्रग की कि वो दिखने में, और केमिकल उसके क्या एक्शंस हैं, जैसे कि वो सॉलिड लिक्विड गैस है या उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, स्टेबिलिटी कैसी है, कितने देर तक है, पीएच या इरिटेंसी, जो भी है वो सब चीज़ें हमें चॉइस करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें, अगर हम किसी पेशेंट को गलत रूट से गलत दवाई दे देते हैं तो वो काफ़ी हार्मफुल रिजल्ट देगा और वो उसके लिए काफ़ी डेथफुल हो सकता है। द साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, लोकलाइजेशन एंड अप्रोचेबल एंड जनरलाइज्ड एंड नॉट अप्रोचेबल। कि जो हम डिज़ायर्ड एक्शन, जो साइट ऑफ एक्शन है, कौन सा साइट उसके लिए इफ़ेक्टिव होगा। हम जानते हैं कि अगर हम इंजेक्शन देते हैं तो हम काफ़ी रूट से देते हैं, वो भी आईवी होता है, आईएम होता है, बहुत तरह के रूट से हम इंजेक्शन देते हैं। और रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द डिफरेंट रूट्स। ऐसा होता है कि जो उसका रेट और एक्सटेंशन है एब्जॉर्प्शन का, वो डिफरेंट रूट का जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हम टैबलेट लेते हैं तो उसका थोड़ा स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, काफ़ी थोड़ी देर बाद में रिज़ल्ट आएगा उसका, और सिरप होगा थोड़ा और फास्ट आ सकता है। बट इंजेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली सिस्टमिक हो जाता है, तो उसका जो रिजल्ट आ जाता है वो इंस्टेंटली हमें देखने को मिल जाता है। इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑन द ड्रग। अब जो, अगर हम कोई टैबलेट ले रहे हैं तो वो पहले ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डाइजेस्टिव जूस हो गया, अगर वो वहीं तक ही एंड हो जाती है हमारे स्टमक में जाने के बाद में, तो उसका रिजल्ट इतना काफ़ी अच्छा नहीं आ पाएगा जो हम देखना चाहते हैं या फिर हम रिलीफिंग के लिए यूज़ करेंगे। रैपिडिटी विद द विच ऑफ द रिस्पॉन्स इट डिज़ायर्ड, रूटीन ट्रीटमेंट और एमरजेंसी। एक्यूरेसी ऑफ डोसेज रिक्वायर्ड, कि एक्यूरेसी क्या है डोसेज रिक्वायर्ड करने की, आईवी और इनहेलेशन एंड प्रोवाइड फाइन ट्यूनिंग। कंडीशन ऑफ द पेशेंट कॉन्शियस ऑफ वॉमिटिंग है, अगर कोई पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो हम उसे टैबलेट कैसे दे सकते हैं, और उसे वॉमिटिंग हो रही है तो वो जो भी हम देंगे वो बाहर निकाल देगा और उसका कोई असर उसकी बॉडी पे नहीं होगा। तो जो भी रूट्स होते हैं वो हमें ब्रॉडली डिवाइड करते हैं उनको हम, ए लोकल एक्शन से और बी सिस्टमैटिक एक्शन से। जो लोकल रूट्स होते हैं, द रूट्स कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड लेसन्स एट एक्सेसिबल साइट एंड फॉर ड्रग whose systemic absorption from these site is minimal और absent। मतलब जो सिस्टमिक होता है वो एक्चुअली में हमारा ब्लड से रिलेटेड होता है कि ब्लड में जिसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी स्लो हो या फिर हो ही ना, इस तरह के रूट, इस तरह से हम उसे लोकल रूट्स कहते हैं जब हम उसे लोकली एब्जॉर्ब करते हैं, ड्रग को सिस्टमिक नहीं करते। दस हाई कंसनट्रेशन आर अटेन एट द डिजायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिस्टमिक साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी आर कॉन्सिक्वेंटली एब्सेंट और मिनिमल। सिस्टमिक साइड इफेक्ट जो हो उसका टॉक्सिसिटी जो हो बिल्कुल कम हो या हो ही ना। फॉर ड्रग्स इन सुटेबल डोसेज फॉर्म दैट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम दीज साइड रूट्स एंड सेम कैन सर्व एज सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट जो है GTN है, अप्लाइड करते हैं स्किन पे एज अ ऑइंटमेंट और ट्रांसडर्मल
पैच होते हैं जैसे कि तो उन्हें हम लोकल रूट्स बोलते हैं।